हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आज की क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का सर चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जहां पर हम लोग लेक्चर नंबर 2 करेंगे। ठीक है, और लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ले, वहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें, वहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन चीज़ें स्टार्ट होती है, वहीं से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। पिछली क्लासेज में क्या किया था वो भी डिस्कस कर लेंगे। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म चैप्टर का नाम। ठीक है, क्लास 10 का बहुत बहुत स्वागत है। हाउ टू गेट नोट्स, सबसे पहला सवाल। तो हाउ टू गेट नोट्स, नोट्स आपको ऐप में ले लेना है। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर हाँ तो एक बार लाइक कर देंगे, थम्स अप कर देंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर देना और वहाँ से बैचेज़ वाली जो सेक्शन है उसमें चल जाना। वहाँ पर सफलता बैच का नाम बैच होगा, वो सफलता बैच पर टैप करके आप लोग है ना नोट्स ले सकते हैं। तो वहाँ पर सारी चीज़ें स्टडी बाय सब्जेक्ट्स, अपकमिंग क्लासेस और सारी चीज़ें दी गई है। बुक्स भी आपके लेके वहाँ पर दिया गया है। मॉडल पेपर वो जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग लास्ट में देंगे, और अगर आप लोग अभी मानते हो तो अभी देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करना कि अगर मॉडल पेपर चाहिए तो चाहिए, है ना, तो मैं दूंगा। ओके, ऐप में अपलोड करवा दिया जाएगा मॉडल पेपर, और गाइड वाइड जो भी होगी सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी। डायरेक्ट बुक के फ़ोटो को अपलोड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो विलो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। ठीक है, और हम लोग क्विक रिकैप करने वाले हैं। क्विक रिकैप में क्या करेंगे सर, देखो क्विक रिकैप में हम लोग क्या लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या किया था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सोशलिज़म का मतलब समझा था कि सोशलिज़म क्या होता है और सोशलिज़म कहाँ से उभर के आई है, और रशियन रिवॉल्यूशन में उसका क्या क्या योगदान है। और फिर कंडीशन क्या थी सर हमारी, है ना, किसकी कंडीशन थी सर, हाँ हमारी फार्मर्स की कंडीशन क्या थी ये भी समझा था। ठीक है, और कौन कौन से लोग जो थे सर वो हमारे हिस्ट्री को चेंज कर रहे थे। तो कार्ल मैक्स, रॉबर्ट ओवेन, ये सब जो पीपल थे वो सारे लोग चेंज कर रहे थे हमारे हिस्ट्री को, है ना। तो रशियन रिवॉल्यूशन पैथेटिक जो फार्मर्स हैं उनके बारे में बता रहे थे कि वो कैसे लूट ले रहे हैं आप लोग को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देकर। ठीक है, आई होप आप ये पिछली वाली वीडियो देख के आए हैं, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्ल मैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कार्ल मैक्स कौन थे और उन्होंने रॉबर्ट ओवेन से संबंधित कैसे उन्होंने थॉट्स लिए थे, और ये सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मार्क्स और द फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकेंड इंटरनेशनल और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन फाइनली पहुँचेंगे। ठीक है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, जहाँ पर कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता क्या है और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, ये सारे के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन और भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में भी कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए कार्ल मैक्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्ल मैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे और उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन में बहुत ही योगदान दिया है। कार्ल मैक्स जो है सर बॉर्न हुए थे 5 मई 1818 में, यानी कि 1818 में सर 5 मई को उन्होंने जन्म लिया था। ट्रायर सिटी ऑफ राइनलैंड इन जर्मनी। देखो ये नाम जो है आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये पूछा जाता है जर्मनी में कहाँ पर जन्म लिया गया था। और जियो फैमिली होता है, जैसे कि हम लोग के हिंदूज़ में अलग अलग है ना कास्ट बनाया गया है, उसी तरफ जर्मनी में जियो फैमिली का नाम होगा, है ना, कास्ट होगा। हिज फादर हेनरिच मार्क्स वाज अ फेमस लॉयर हु आफ्टरवर्ड अडॉप्टेड अ क्रिश्चियनिटी, है ना। तो हेनरिच मार्क्स जो एक फेमस लॉयर थे, उन्होंने हु आफ्टरवर्ड, है ना, लॉयर के बाद उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। तो वो दूसरे कास्ट के थे, जियो फैमिली के थे, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, जिसके कारण से वो भी क्रिश्चियन हो गए। ठीक है, मार्क्स गॉट एजुकेशन इन लॉ एट द बॉन यूनिवर्सिटी, बट इन 1836 ही मूव टू बर्लिन यूनिवर्सिटी वेयर हिज लाइफ गॉट अ न्यू टर्न। तो वो जो अपना लॉ का मार्क्स जो है, कार्ल मैक्स जो अपना लॉ का कौन से यूनिवर्सिटी से किए थे, तो बॉन यूनिवर्सिटी में। लेकिन 1836 में क्या हुआ, बर्लिन यूनिवर्सिटी से मूव कर गए, और वो कहाँ चले गए, एक बर्लिन यूनिवर्सिटी में मूव कर गए, और उनका एक लाइफ जो है सर न्यू टर्न हुआ। कैसे न्यू टर्न हुआ उसके बारे में समझते हैं।
मार्क्स वॉज इम्प्रेस्ड विद द आइडियोलॉजी ऑफ हैगल। हैगल कौन था? हैगल है ना, आइडियोलॉजी जो था, रॉबर्ट ओवेन के बाद हैगल आया था और हैगल जी के बाद हमारे कार्ल मैक्स साहब आए थे जो उन्हीं के आइडियोलॉजी से चलते बनते हैं। ही मैरिड टू हिज चाइल्डहुड फ्रेंड जेनी इन 1843 और उन्होंने अपनी फ्रेंड्स जेनी के साथ शादी करने का सोचा था 1843 में, लेकिन उन्होंने स्टडी के कारण वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्टडीड द आइडियोलॉजीज ऑफ मॉन्टेक्यू, रूसो, पॉलिटिका एंड सोशल हिस्ट्री इंटेंसिवली। बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने बुक्स पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें समझा। कार्ल मैक्स मेट फ्रेडरिक एंजल्स इन पेरिस इन 1844 हु बिकम अ क्लोज फ्रेंड ऑफ हिम फॉर द होल लाइफ। उसके बाद फ्रेडरिक एंजल से मिलते हैं हमारे कार्ल मैक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना कार्ल मैक्स की ज़िंदगी में, और बहुत ही साथी बन जाता है पूरी ज़िंदगी के सर 1844 में। ठीक है, उसके बाद बीइंग इम्प्रेस्ड विद द आइडियोलॉजी एंड वर्क्स ऑफ एंजल्स, कार्ल मैक्स also began to think about mysteries of the labor class and their work situation। तो एंजल्स जो थे वो भी लेबर क्लास की हेल्प करना चाहते थे और कार्ल मैक्स भी सर लेबरर्स की हेल्प करना चाहते थे, इसलिए दोनों मिल के सर एक बहुत ही बड़ा काम करते हैं। ठीक है, और मार्क्स और एंजल्स दोनों मिल के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, जिसको हम लोग मदर ऑफ सोशलिज्म बोलते हैं, है ना, मदर ऑफ सोशलिज्म किसको बोला जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच इज़ कॉल्ड द मदर ऑफ सोशलिज्म। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प करेगा, आई होप। ठीक है, आप इसको लिख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मार्क्स expressed his economic, social and political ideology clearly in this manifesto। और वो मार्क्स ने क्या किया था, अपनी सारी जो उनके आइडियाज़ थी वो अपने मैनिफेस्टो में लिख दी थी। उसके बाद मार्क्स इज़ वन ऑफ द थिंकर्स द होल वर्ल्ड who immensely influenced by the stream of history। Marx wrote Das Kapital in 1867 which is called the Bible of Socialist। तो ये जो बाइबल ऑफ सोशलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि बाइबल ऑफ सोशलिस्ट किसे कहा जाता है, तो वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसने लिखा था? कार्ल मैक्स ने। कब लिखा था वो दिया गया है 1867 में। ठीक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये दोनों ने मिल के लिखा था, यहाँ दास कैपिटल की पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, आई होप। चलिए आगे चलते हैं, जहाँ पर हम लोग डॉक्ट्रिन्स ऑफ मार्क्स पढ़ते हैं। मार्क्स के क्या क्या सिद्धांत हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म ये दिया गया, फिर थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड सरप्लस वैल्यू एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डॉक्ट्रिन्स ऑफ मार्क्स की ये सब क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आइए तो चलते हैं हम लोग पहले हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। तो ये सारे आप लोग को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट लर्न, है ना, डोंट लर्न दिस, ओके। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता है कि डॉक्ट्रिन्स क्या था मार्क्स का, बस पूछा जाता है कि मार्क्स का जन्म कब हुआ और जन्म कहाँ हुआ, ये सब ऑब्जेक्टिव में। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ मार्क्स जो है सर ये पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा क्या कि मार्क्स ने क्या क्या, है ना, एंजल्स के साथ साथ कौन सा बुक लिखा, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा, और भी बहुत सारे कुछ जो हम लोग अभी आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ध्यान में होगा। कार्ल मैक्स प्रेजेंटेड द मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। कार्ल मैक्स जो है सर प्रेजेंटेड करते हैं द मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक का क्या मतलब है? मटेरियलिस्ट का मतलब है सर वो जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री को बदलना चाहते थे, और उन्होंने कहा था कि ही सेड दैट हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ द कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन टू क्लासेस फॉर द कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और हिस्ट्री एक स्टोरी है जो कंटिन्यूस स्ट्रगल दिखाता है दो लोगों के बीच, दो क्लासेस के बीच, है ना, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओवरअप कर रहा है। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक पावर्स आर द रूट ऑफ एवरी इवेंट एंड चेंज इन द हिस्ट्री। सोशल ऑर्गेनाइजेशन चेंज विद एवरी चेंज इन प्रोडक्शन सिस्टम। देयर आर 5 स्टेजेस इन हिस्ट्री up to now and the 6th one is yet to come। thus according to Marx there are 6 stages of history। तो यहाँ पर मार्क्स के अकॉर्डिंग 6 स्टेज होते हैं हिस्ट्री के। कौन कौन एज है? तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, स्लेव एज, फ्यूडल एज, एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, कैपिटलिस्ट एज, सोशलिस्ट एज एंड कम्युनिस्ट एज। ये सारे एज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मार्क्स के द्वारा स्टेजेस कौन कौन सा दिया गया था। ओके, आइए चलते हैं मार्क्स के और फर्स्ट इंटरनेशनल के बारे में कि मार्क्स और फर्स्ट इंटरनेशनल क्या हुआ था और वहाँ पर कौन सी चीज़ें हुई थी जो बहुत ही एक टॉपिक बन गई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
Establishment of the first international in 1864 was a very important event। तो फर्स्ट इंटरनेशनल जो हुआ था हमारे मार्क्स के बीच, वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट निभाता है इन द हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। किसके हिस्ट्री में सर? सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्ट्री में। द क्रेडिट ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट गोज टू मार्क्स, और इस इस्टेब्लिशमेंट को किसको जाता है? गोज सर मार्क्स को। ठीक है, इन हीज इनऑर्गेनल स्पीच मार्क्स ट्राई टू कन्विंस द वर्कर्स एंड सेड दे कैन अचीव देयर फ्रीडम देमसेल्फ बाय देयर ओन एफर्ट्स। और वो मार्क्स बताते हैं फार्मर्स को कि वो अपने एफर्ट्स लगा के सर उससे जीत सकते हैं, कैपिटलिस्ट लोगों से जीत सकते हैं। लेबर क्लास बहुत ही है ना ताकत थी, लेकिन उनको खाली जोर देने का, पुश देने का ज़रूरत था। तो हमारे कार्ल मार्क्स जो आए सर, वो पुश देने की पूरी कोशिश किए थे। एज लॉन्ग एज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन इंडिविजुअल हैंड्स, द इम्प्रूवमेंट इन मशीन, यूज ऑफ साइंस इन इंडस्ट्रीज एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन आर्ट cannot improve the situation of workers, so their last aim should be the destruction of capitalism. In this rally the slogan no work without right and no right without work was shouted। उसके बाद जब हमारे मार्क्स साहब ने पूरे को इन्फ्लुएंस किया, पूरे को समझाया पूरी आबादी को, तो उन्होंने क्या किया? एक रैली निकाला जिसको स्लोगन था नो वर्क विदाउट राइट एंड नो राइट विदाउट वर्क। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी काम राइट के नहीं होगा और कोई भी राइट विदाउट वर्क नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये साउटेड हुआ। उसके बाद वहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ हुई, है ना, लड़ाइयाँ होने की शंकाएँ हुई। ठीक है, टू यूनिफाई द सोशलिस्ट पार्टीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशलिस्ट पार्टीज़ जो है सर डिफरेंट कंट्रीज़ के हुए, है ना, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 14 जुलाई 1889। पेरिस में एक है ना कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें 400 रिप्रेजेंटेटिव आए थे अलग अलग 20 कंट्रीज से। ठीक है, इट इज़ नोन एज द सेकेंड इंटरनेशनल, और यही सेकेंड इंटरनेशनल है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनियन सिग्निफाइज द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म का जो रैपिड एक्सपेंशन था वही इस्टेब्लिशमेंट करने हमारे सेकेंड इंटरनेशनल हुआ था। ओके, इट वॉज डिसाइडेड इन द कॉन्फ्रेंस दैट द 1 मई विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ यूनाइटेड डे ऑफ द वर्किंग क्लास। 1 मई को सर उन्होंने घोषित किया कि पूरे इंटरनेशनल में 1 मई, ठीक है, 1 मई को सर लेबर डे मनाया जाएगा। ठीक है, कब, कौन बोला था सर? तो सेकेंड इंटरनेशनल में कहानी ये चला था। आई होप आपको समझ में आई होगी। फर्स्ट लेबर डे, 1 मई लेबर डे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे जो नाम आ रहे हैं लेबर डे जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सर इसको है ना छोटी बातों पर नहीं रखना है, क्योंकि ये सारे आपके नंबर्स बढ़ाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट दे वुड डिमांड टू फिक्स अ वर्किंग डे फॉर 8 आवर्स, और ये भी रखा गया कि हर आदमी को 8 घंटा काम करना होगा एक दिन का। इट इंटरनेशनल सेक्रेटरीज वाज सेट अप इन ब्रुसेल्स, लैक्स ऑफ वर्कर्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका सेंट ऑन स्ट्राइक 1 मई 1890 एंड स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। उसके बाद 1 मई को इंटरनेशनल लेबर्स डे ओवरऑल सेलिब्रेट करने लगा। द लार्जेस्ट अचीवमेंट ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल वाज मूवमेंट्स अगेंस्ट मिलिट्रियलिज्म एंड वार, है ना, एंड एम्फेसिस ऑन राइट्स ऑफ नेशनल फ्रीडम एंड फंडामेंटल इक्वालिटी। तो जिसके कारण से हमारी सोशलिस्ट मूवमेंट यहाँ पर कार्ल मैक्स के द्वारा हैपन होती है। फर्स्ट इंटरनेशनल सेकेंड इंटरनेशनल में उन्होंने अपने लेबर्स को खुद है ना बताया कि कैसे करा जाता है, हमारी कैसे लड़ाई जाते हैं कैपिटलिस्ट लोगों से। ठीक है, तो ये कार्ल मैक्स की जितनी भी कहानी थी हमने डिस्कस किया। कार्ल मैक्स का फर्स्ट इंटरनेशनल में क्या होता है, सेकेंड इंटरनेशनल में क्या हुआ था। द रशियन, उसके बाद आता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं जरा सा। एक स्लाइड है इसका, है ना, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा एकदम इंट्रोडक्शन है, जहाँ पर हम लोग सिर्फ समझने वाले हैं कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था और क्या है। ठीक है, द रशियन रिवॉल्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस इन द हिस्ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है हमारी 20वीं शताब्दी में सर। दिस रिवॉल्यूशन नॉट ओनली ट्राइड टू सेट अप डेमोक्रेसी आफ्टर डिसमेंटलिंग द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी इन रशिया, बट ऑल्सो एंडेड द पावर्स ऑफ नोबल्स, कैपिटलिस्ट, जमींदार्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक कमर्शियल सेक्टर्स एंड एस्टैब्लिशमेंट द पावर्स ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। और यहाँ पर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन में सर बहुत सारे लोगों की पावर्स कम हो जाती है और यहाँ पर फार्मर्स की पावर जो है सर बढ़ जाती है। तो ये कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आप लोग को समझ में आने वाली चीज़ें हैं। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रसिया में 1917 में सर
टुक प्लेस हुआ था। ओके, दिस रिवॉल्यूशन मेड द एफर्ट्स इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनलिज्म एंड मेक एक्सेप्टेंस फॉर द पावर्स ऑफ द प्रोलिटेरियंस। प्रोलिटेरियंस क्या होते हैं, इसके अगर होगा तो मैं समझा देता हूँ। देखो, प्रोलिटेरियंस होते हैं जिसमें से सर छोटे जाति लोग के रहते हैं, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग रहते हैं, फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये सब प्रोलिटेरियंस कहलाते हैं। और यहाँ पर सर पावर्स जो है हमारी न्यू सोशल पॉलिटिकल सिस्टम में बढ़ जाती है 1970 में आते आते तक। ये कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इसी को हम लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक चीज़ बता दो कि आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, क्विक रिकैप। आज हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा कार्ल मैक्स के बारे में, कार्ल मैक्स कौन थे और कार्ल मैक्स के बारे में क्या क्या सारी चीज़ें के बारे में समझा। इसको अच्छे से लिख देते हैं, नहीं तो है ना गड़बड़ हो जाएगी। कार्ल मैक्स कौन थे और उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की और उन्होंने किससे शादी करने की सोची थी, वो भी समझी हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल समझा कि फर्स्ट इंटरनेशनल सेकेंड इंटरनेशनल क्या होता है, उसके फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद हमने क्या समझा, उसके बाद बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को समझा, ठीक है। चलिए, अगर नए हो तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नए हो तो ऐप को डाउनलोड कर लेना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो नोट्स को डाउनलोड कर लेना, सब कुछ डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले काउजेस ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि काउजेस ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्या थी और फिर बहुत सारी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होती क्या है, ये सारी चीज़ें बारे में डिस्कस करेंगे। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्या क्या कारण थी और क्या क्या एफर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखना, नोट्स डाउनलोड कर लेना, नए को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।